हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन। मैं अपने इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आप इस चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, तो इससे आप लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन देख सकेंगे। मैं आप सभी बच्चों को हिंदी विषय पढ़ाऊंगी, जिसमें आज का हमारा विषय है संज्ञा, जिसके अंदर मैं आपको संज्ञा की परिभाषा, उनके भेद, उनकी परिभाषा और उनके पहचान कराने वाले शब्दों के बारे में बताऊंगी। तो लेटेस्ट नाउ स्टार्ट। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, अर्थात जो हमें ज्ञान का बोध कराने वाला शब्द होता है। और संज्ञा का पर्याय होता है नाम, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बोध कराने वाले नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हैं राम, सीता, आगरा। राम एक व्यक्ति का नाम है, सीता ये भी व्यक्ति का नाम है, लेकिन आगरा एक स्थान का नाम है। ये सभी अलग अलग जगहों के नाम हैं जिनके अंदर हमें संज्ञा का बोध होता है। संज्ञा के 3 प्रकार के भेद माने गए हैं, जिनमें से प्रथम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वप्रथम हम पहले भेद की व्याख्या करेंगे। प्रथम भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं गौतम बुद्ध, ताजमहल, इलाहाबाद, रामायण आदि। इन सभी में हमें किसी में व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, किसी में स्थान विशेष का है और किसी में वस्तु विशेष का है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित हैं। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। प्रथम प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ, जिसमें से आपको पता लग जाएगा कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है और कौन सी नहीं है। मंगल, प्रयाग, चेतक और पंडित, इन सभी में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वह है पंडित, क्योंकि मंगल, प्रयाग, चेतक ये सभी किसी वस्तु, स्थान या पशु विशेष का नाम है। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रदर्शित हो रही है, लेकिन पंडित एक जाति विशेष है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। दूसरा प्रश्न है हमारा, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। वाक्य में शास्त्री जी शब्द में कौन सी संज्ञा प्रदर्शित हो रही है? इसका उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि शास्त्री जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री थे, जिसमें शास्त्री जी व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहे हैं। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द किसी प्राणी, समुदाय या पदार्थ की पूरी जाति का बोध कराते हैं, अर्थात संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला शब्द, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मनुष्य, पर्वत, पुस्तक, नगर, कुत्ता, झरना आदि। मनुष्य शब्द मनुष्य जाति की ओर इंगित करता है। पर्वत में अनेक पर्वत आ जाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, और भी बहुत सारे पर्वत होते हैं। और पुस्तकों में अनेक पुस्तकें आ जाती हैं, जो एक जाति विशेष की तरफ इंगित करती हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ मुखरित होते हैं। पहला प्रश्न है,
ताजमहल, आगरा, नर्मदा, पर्वत। इनमें जातिवाचक संज्ञा शब्द है पर्वत, क्योंकि ताजमहल, आगरा ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा की हैं, उदाहरण हैं। लेकिन पर्वत एक जाति विशेष की ओर इंगित करता है, इसलिए इसका सही उत्तर पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, लोहा, सोना किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो ये इसमें जातिवाचक संज्ञा की प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि लोहा और सोना ये भी एक जाति का सूचक है, क्योंकि लोहे में अनेक प्रकार के लोहे आते हैं और सोने में अनेक प्रकार का सोना आता है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से गुण, दोष, अवस्था, भाव या स्वभाव का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसका उदाहरण है बुढ़ापा, लंबाई, बचपन, शत्रुता आदि। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द एक अवस्था का और सूचक करती है, जिसमें भाववाचक संज्ञा निहित है, इसलिए स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा प्रदर्शित हो रही है। दूसरा प्रश्न है, परिष्कार, हरियाली, मिलावट इसमें संज्ञा है। इसमें भी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सभी एक अवस्था या भाव की ओर इंगित करते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा की ओर प्रदर्शित हो रहे हैं। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। बच्चों, आपको ये कक्षा कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे प्लीज देखकर बताना और कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like, share the video and subscribe to channel and press the bell icon. धन्यवाद।